हेलो गाइस, वेलकम टू डे 9 और वीडियो 9 ऑफ रेजिमेंट सीरीज। आज है डेट 18 ऑफ जून और टाइम हो रहा अभी 1:15 के आसपास। मैं बताऊंगा कि मैं अभी 3 दिनों से कहाँ था। पहले तो मैं बता दूं कि 14 को मेरा टेस्ट था। मैं उस दिन पढ़ाई नहीं किया, टेस्ट दिया और मैं होम टाउन चले गया। 15 को मैं होम टाउन में था, वहाँ बिल्कुल नहीं पढ़ा। फिर 16 17 को क्लासेस थी तो सिर्फ मैं क्लासेस किया। और आज तो मैं क्लासेस भी नहीं गया क्योंकि मेरे को था कि भाई बहुत ज़्यादा ही मतलब स्लीप डिप्रेवेशन हुआ रखा था मेरे से। और मेरे को मतलब ब्रेक चाहिए था भाई, इतना हेक्टिक हो गया था, मैं ब्रेक ले लिया। आई नो ये लेना तो नहीं चाहिए था, लेकिन भाई ठीक है। और 210 days, अप्रॉक्स 7 month फॉर जेई मेंस जैन अटेम्प्ट। लास्ट वीडियो मेरा अपलोडेड था, ये लास्ट वीडियो भी मेरे होम टाउन से ही अपलोडेड था। ये 8th डे रेजिमेंट सीरीज, इसमें मैं अपने मार्क्स वार्क्स बताया हूँ। ये थंबनेल देख सकते हो। हाँ, और चलो मैं पहले ही लिख के रखा हूँ कि आज के वीडियो में बोलना क्या है क्या है। मैं कहाँ था 3 दिन, तो मैं बताया कि मैं बिल्कुल नहीं पढ़ रहा था। मेरा रूटीन बिगड़ा हुआ है जब से मैं होम टाउन से आया हूँ। और मैं होम टाउन जाता हूँ तो मैं फ़ोन यूज़ कर लेता हूँ, उसके बाद मैं ओवर स्टिमुलेट हो जाता हूँ जनरली। तो उस कारण मैं अभी फिर से पढ़ नहीं पा रहा। और हाँ ठीक है, और क्या बताना था मेरे को। और लेकिन ये ब्रेक मेरे लिए हेल्दी है, ये ब्रेक मेरे लिए हेल्दी हुआ है। मतलब ऐसा नहीं है कि आई एम गिल्टी ऑफ इट। यस, आई एम लिटिल बिट, आई हैव गिल्ट, नॉट गिल्ट, लाइक आई एम कंसर्न दैट आई didn't study for last 3 days properly, but I am not feeling guilty or having any regret। भयंकर मेरा इंग्लिश इंग्लिश भी ठीक करना है भाई मेरे को कॉलेज जाने से पहले। तो ये ब्रेक में मैं कुछ कुछ प्लान्स किया कि मैं मतलब प्रॉपर मेरा मेंटालिटी क्या, कि जैसे मेरा मैं बताया कि 14 ऑफ जून को मेरा मंथली टेस्ट था। उसमें मुझको जो प्रॉब्लम्स आई, उसमें क्या क्या प्रॉब्लम्स आई, एक तो पहला था कि टेस्ट के लिए प्रिपेयर कर तो सिलेबस का पेस, सिंस अपन सिलेबस स्पेलिंग सही है ना, सिलेबस पेस, सिंस अपन ड्रॉपर है तो हमारे लिए ये बहुत मैटर करता है। 11 और 12 के लिए उतना ना करता हो क्योंकि उनके पास टाइम बहुत होता है। सिलेबस पेस और बाकी उसके साथ साथ रिवीजन, मेरा रिवीजन नहीं था, इसी कारण मेरे मार्क्स कम आए। नहीं तो भाई 250 आराम से क्रॉस करना था भाई, मतलब इजी था टेस्ट। और क्या, चलो ये तो हो गया। हाँ, ये ब्रेक में मैं क्या क्या किया कि मैंने एक रफली एस्टिमेट बना लिया कि मुझे क्या करना है और क्या नहीं करना है कि मेरा प्रिपरेशन डिस्टर्ब ना हो। तो सबसे पहला चीज़ है कि मेरे को ओवर स्टिमुलेशन कम करना है अपने ब्रेन का। ओवर स्टिमुलेशन कैसे होता है कि भाई तुम ब्रेन को चीप डोपामिन दे रहे हो, चीप डोपामिन लाइक रील्स, शॉर्ट्स, यूट्यूब शॉर्ट्स, मोटिवेशनल वीडियोस। ये तो भाई बहुत बहुत ब्रेन रॉट ही कर देते हैं। मोटिवेशनल वीडियोस हो गए, म्यूज़िक, भाई म्यूज़िक बहुत इमोशनली चार्ज होता है वो आपका, मतलब पूरा ब्रेन का। आप शांति से बैठे रहोगे, आप शांति से बैठ नहीं सकते अगर आप म्यूज़िक कंज्यूम कर रहे हो तो मेरा तो ये है कि ये सब चीज़ें जेई प्रिपरेशन में जितने मिनिमाइज हो सके, ख़त्म तो हो ही नहीं सकती, इतना तो मुझे भी पता है, लेकिन इनको मिनिमाइज़ करने का देखना पड़ेगा। और अब मैं आगे मैं बताता हूँ कि मैं यहाँ पे मेरा थंबनेल भी बी डिल्यूजनल क्यों है। भाई जैसे लोग बोलते हैं बी डिल्यूजनल, भाई बात सही है, क्योंकि डिल्यूजनल रहोगे तभी तुम मेहनत करोगे। अब डिल्यूजन का भी एक दो तरीके का होता है, एक तुम करे हो डे ड्रीम, और एक होता है जिससे सक्सेस अचीव होता है।
लाइक इलॉन मस्क जब बोलता था कि मुझे स्पेस एक्स बनाना है, स्पेस एक्स में मुझे रिन्यूएबल रॉकेट्स बनाने हैं, तो भाई उस समय कोई मानता नहीं था, उसको डिल्यूजनल ही बोलते थे। लेकिन वो ड्रीमिंग, वो डे ड्रीमिंग नहीं था, वो उसके लिए प्रॉपर हार्ड वर्क कर रहा था। मतलब जो चीज़ रिक्वायर्ड थी वो उसे दे रहा था, उसके बाद वो मतलब उसको डिल्यूजन बोलेंगे नहीं। अपन की जनरेशन क्या है, डिल्यूजन डेलुलू को डे ड्रीमिंग से बहुत कनेक्ट कर चुके हैं, लेकिन डिल्यूजनल होना ये नहीं है। डिल्यूजनल होना एक मतलब इनर कॉन्फिडेंस होता है कि यस यू कैन। तो ये बात है। जैसे इसका एक और एग्जांपल देता हूँ, अगर कोई F1 देखता होगा, तो जैसे आज मैंने एक स्टोरी देखा जिसमें सेबेस्टियन वेटल रेडबुल के मतलब रिटायर्ड ड्राइवर हैं। भाई इनका जब 2010 से 13 में इनका एरा चल रहा था, तो इनके पास क्या था कि सबसे पहली बात, विनर्स होते कौन है, विनर्स होते कौन है भाई? विनर्स होते हैं जिनके पास दो चीज़ें मैटर करती हैं। यहाँ पे सिर्फ हार्डवर्क मैटर नहीं करता, यहाँ पे सिर्फ हार्डवर्क सेकेंडरी चीज़ है। आपका मतलब टैलेंट भी इसमें काम करता है, आपको कितना पहले से आता है। जैसे जेई के डोमेन में आपके पास रॉ आई क्यू मतलब आपका अंडरस्टैंडिंग कितना फास्ट है एवरेज क्राउड के हिसाब से। उसके बाद अगर, बिकॉज मेरे को पता है क्योंकि मेरे पास ये है थोड़ा थोड़ा, बहुत नहीं है ये तो मैं बोलूँगा। रॉ आई क्यू भाई मतलब ऐसे तो आता नहीं है 200+, कुछ तो याद होगा। जैसे मेरा एक बहुत प्लस पॉइंट है कि मैं कोई भी चीज़ ना भूलता नहीं हूँ, रटने वाली चीज़ नहीं। जैसे मैथ्स होते हैं तो मैथ्स में केसेस होते हैं, भाई मैं उसको ऐसा समझता हूँ, समझ के पढ़ता हूँ कि मेरे को वो रटना नहीं पड़ता कि क्वाड्रेटिक के केसेस हैं। ये मैं अपने दोस्त का एक वीडियो देखा था, उसका क्या नाम था, एक तो भाई उसका नाम भूल जाता हूँ यार मैं। सेवेरस सेवेरस तो नहीं, नर्डी नर्डी बता रहा था भाई कि मैं केसेस, अरे भाई तू याद क्यों मतलब रट क्यों रहा है? भाई शांत हो जाए यार, वीडियो बना रहा हूँ। नहीं लेना। हाँ तो जैसे उसका केस था कि ये है, ये अल्फ़ा है, ये बीटा है और दो नंबर, तो इसका वो भाई मतलब एक तो डी पॉजिटिव होना चाहिए। अब देखना भाई तू अगर उसमें याद करेगा A.A मतलब इसका जो भी मतलब कोफिशिएंट है एक्स स्क्वायर का, A.F ऑफ चलो इसको ये बोल देते हैं, इसको भी बोल देते हैं F ऑफ A, ये होना चाहिए नेगेटिव। हाँ, और A.F ऑफ B नेगेटिव। भाई इसमें तो खुद ही देख सकता है कि यहाँ पे फंक्शन की वैल्यू नेगेटिव है, यहाँ पे फंक्शन की वैल्यू नेगेटिव है। अगर यहीं पे वो केस दिया रहता कि एक ऐसा है एक ऐसा है, तो ये अगर A है ये B है, तो फंक्शन की वैल्यू B पे नेगेटिव होती, फंक्शन की वैल्यू A पे यहाँ पे कहीं जहाँ पे कि पॉजिटिव होती। तो ऐसे समझ के पढ़ोगे ना तो मैथ्स और फिजिक्स तो बहुत अच्छा, मैथ्स और फिजिक्स, केमिस्ट्री में रटना पड़ता है भाई। तो रॉ आई क्यू ये हो गया। उसके बाद हार्ड वर्क में क्या आता है, कंसिस्टेंसी और एनालिसिस। जैसे मैं बहुत चीज़ ओवर थिंक करता हूँ, बहुत चीज़ ओवर एनालाइज करता हूँ, एनालिसिस पैरालिसिस बोलते हैं उसको। तो भाई मेरे साथ प्रॉब्लम क्या होता है कि मैं, मेरे को ऐसा नहीं कि मेरे को पढ़ने में मज़ा नहीं आता, मेरे को पढ़ने में मज़ा आता है, मेरे को बहुत मज़ा आता है। लेकिन मेरा जो स्टार्टिंग का रेजिस्टेंस होता है ना कि चलो बैठ के पढ़ा जाए, वही मतलब बहुत ज़्यादा हो जाता है, क्योंकि मैं मेंटली इतना चीज़ें सोच लेता हूँ कि ऐसा होना चाहिए तभी मैं पढ़ूँगा। भाई चीज़ें परफेक्ट नहीं होंगी, आपको बस जाके बैठ के पढ़ना है तभी आप पढ़ पाओगे। अभी जो मैं थोड़ा बहुत मतलब पढ़ना चालू किया था उसमें ये था, जैसे ये 6 8 6 8 6 8 मतलब आराम से निकाल रहा था मैं। कोचिंग मेरा 4:30 4:30 का रहता था, उसके बाद मैं अच्छे से पढ़ रहा था। तो मेरे को उस समय रियलाइज़ हुआ कि भाई तुमको मतलब सोचना बंद करके, दिमाग बंद करके, अगर तुम्हारे पास प्रॉपर प्लान पहले से है, पहले तो तुम एकदम सॉलिड प्लान बना लो, एक ही बार बनाना और उसको फॉलो करना। बीच में उसमें मॉडिफिकेशन कर सकते हो लेकिन उसका पूरा स्केलेटन चेंज मत करना। तो प्लान बना लिए, अब तुमको दिमाग बंद करके सिर्फ और सिर्फ पढ़ना है। रेजिस्टेंस, हाँ ये हो गया दिमाग, क्योंकि तुम सोचना बंद कर देते हो ना, सोचना बंद करोगे तो ओवर थिंक करना बंद करोगे, ओवर थिंक करना बंद करोगे
तुम जाके बैठोगे और वो जो टाइम तुम ओवर थिंकिंग में देते अब तुम उसको पढ़ाई में दे रहे हो, जिससे आपके इवेंचुअली मार्क्स बढ़ते जाएंगे। तो ये है। और रिगार्डिंग डिस्ट्रैक्शंस मुझे भी होते हैं, जैसे अभी मैं होम टाउन से आया तो मैं रील्स देखने लग गया था, यूट्यूब वीडियोस देखने लग गया था। तो डिस्ट्रैक्शन का ये फंडा है कि आपको डिस्ट्रैक्शन मिनिमाइज नहीं करने हैं, इसको अलग उससे देखो, अलग पर्सपेक्टिव से, कि तुमको अपना पढ़ाई मैक्सिमाइज करना है, ऑटोमेटिकली डिस्ट्रैक्शन मिनिमाइज हो जाएगा। क्या होता है कि डिस्ट्रैक्शन मिनिमाइज करने पे तुम्हारे पास जैसे ये 24 आवर है, अगर इसमें से तुम चलो मानते 50% डिस्ट्रैक्शन में दे रहे थे, उसके बाद बाकी में तुम पढ़ रहे थे जो भी रिमेनिंग काम है, ठीक है। अब तुम क्या किए कि ये डिस्ट्रैक्शंस को कम करके 25% पे, लेकिन तुम अभी भी काम अपना काम इतने 50% में ही कर रहे हो। अभी जो 25% है इसमें तुम हो रहे हो बोर, और जब तुम फिर बोर होते हो तो फिर से एक लूप बन जाता है कि तुम फिर से चीप डोपामिन की तरफ, तुम्हारा ब्रेन का टेंडेंसी कि वो चीप डोपामिन की तरफ जाएगा। तो वो एक प्रॉब्लम है कि डिस्ट्रैक्शन को मिनिमाइज करने वाले फंडे पे तुम पढ़ाई को मैक्सिमाइज करो। तुम पढ़ाई जैसे अगर तुम पढ़ रहे थे कि 25%, अब तुम 25 को मिला के 50% कर दो, ऑटोमेटिकली ये मिनिमाइज हो जाएगा। क्योंकि भाई 24 ही घंटे हैं, 24 घंटे में अगर तुम 6 घंटे पढ़ रहे हो और 6 घंटे तुम सॉरी भाई मैं भूल जाता हूँ, मैं एक्सप्लेन करने के लिए कैमरा घुमाने ही भूल जाता हूँ। 6 घंटे तुम डिस्ट्रैक्टेड हो, 6 घंटे पढ़ रहे हो। अब अगर तुम इसको 8 घंटा कर दोगे, इस पे एक्टिवली दिमाग नहीं लगाना है कि इसको 6 को मेरे को कम करना है, कम कर भाई तुम ऑटोमेटिकली 8 घंटे पढ़ लो, ये ऑटोमेटिक कम हो जाएगा। तो यही था। और फ्यूचर प्लान बता देता हूँ कि मुझसे एक्सपेक्टेशंस क्या है। भाई मतलब मेरे पास तो ऐसा है नहीं कि मेरे रिलेटिव्स भाई मेरे को घंटा मतलब मैं सोचता ही नहीं भाई उनके बारे में। वो अपने लाइफ में चिल रहा है, मैं अपने में चिल लूँ। मेरे मम्मी पापा भी मेरे को फोर्स नहीं किया है, जेई मैं खुद चूज़ किया हूँ, क्योंकि मुझे इंजीनियरिंग पसंद है, मुझे फिज़िक्स पसंद है, फिज़िक्स के एप्लीकेशंस पसंद है। तो इसी कारण मैं खुद से आया हूँ मतलब जेई डोमेन में। और जेई जैसे बड़े एग्जामिनेशन को क्रैक करने के लिए ना आपको ब्रूट फोर्स से नहीं होगा भाई, ये इंटरनल ड्राइव से होगा। अगर आपके पास इंटरनल ड्राइव है कि मुझे करना है, नॉट द मतलब फालतू कि मम्मी पापा को मेरे से एक्सपेक्टेशन है, मुझे रिलेटिव्स को, भाई वो एक हद तक ही कर सकता है। उसके बाद अगर तुम नहीं करोगे तो फिर गलत रास्ते पे चले जाओगे कि नहीं मेरे से नहीं हुआ, मैं गलत रास्ते पे चले। भाई समझ रहे हो तुम, इतना तो पता होगा, इतने तो मतलब डम होगे नहीं आई गेस। तो ये है। तो इंटरनल ड्राइव वाले बच्चे ही निकाल पाते हैं जेई, जिनको सीरियसली मज़ा आता है। वो मज़ा आता है तभी पढ़ रहे हैं, उनको पैसे से मतलब नहीं है, वो बस उनको मज़ा आता है इस कारण पढ़ रहे हैं। क्योंकि जैसे लोगों का, कुछ लोगों का होता है ना कि आईआईटी जाएंगे, अच्छा पैकेज उठाएंगे। अरे भाई तुम आईआईटी घुस भी जाओ, चलो मैं मान लिया, तुम वहाँ का एकेडमिक झेल ही नहीं पाओगे, क्योंकि वहाँ पैसा सेकेंडरी हो जाता है, सेकेंडरी। और वो मतलब बहुत लास्ट में आता है भाई। पहले तुम आईआईटी का एकेडमिक सिस्टम को ही क्रॉस कर लो, उसमें पास हो जाओ। तुम्हारे बैक पे बैक लग रहे, क्या मतलब वहाँ जाके। उसके बाद तुम बोलोगे कि भाई जेई एडवांस देने के बाद तो लाइफ से, अबे भाई लाइफ सेट कभी नहीं होती, बस तुम्हारा लेवल अपग्रेड हो जाता है। पहले तुम कॉलेज में जाने के लिए पढ़ रहे थे, कॉलेज में जाने के लिए, कॉलेज में जाना क्यों, अच्छे कॉलेज में भाई वहाँ एक्सपोजर मिलेगा, वहाँ तुम्हारा ग्रोथ होगा, इस कारण तुम कॉलेज में जाने के लिए पढ़ रहे थे। अब तुम कॉलेज में चले गए, अब तुम्हें एक अच्छा कैरियर स्टार्ट करना है, किक स्टार्ट करना है। अगर तुम अच्छे कॉलेज में पहुँच जाओगे, अगर भाई तुम टियर 3 कॉलेज में गए, अगर तुम्हारे पास पोटेंशियल है भाई, मतलब वही बात है ना कि तुम इंजन में वो XP100 कंप्लायंट है, तुम डाल रहे हो E20। अब भाई क्या ही बोलूँ यार, अब वो चलेगा कहाँ से भाई, वो मैक्सिमम एफिशिएंसी दिखा ही नहीं पाएगा। इसी कारण अगर तुम टियर 1 कॉलेज में जाओगे, उसके बाद वहाँ तुम अपना सेम सेम बंदा टियर 1 में चले गया मेहनत करके, वहाँ वो 50 मतलब 50 पॉइंट का मेहनत करेगा, उसको टियर 3 से ज़्यादा रिजल्ट मिलेगा। समझ रहे हो। तो ये है। और
कॉलेज में जाने के बाद भी वही है कि तुम अच्छा मतलब किक स्टार्ट कर लिए एकदम अच्छे उसमें, तो भाई तुम्हारा मतलब फ्यूचर थोड़ा तो सेफ हो जाएगा कि तुम्हें सोचना ही नहीं पड़ेगा कि भाई आगे मैं करूँ क्या। भाई मच्छर काट रहे हैं, मैं जल्दी ख़त्म करता हूँ वीडियो, बहुत ज़्यादा ज्ञान दे दिया। हाँ तो यही है मेरा कि भाई इंटरनल ड्राइव से पढ़ना है। और इंटरनल ड्राइव, एक तो डिल्यूजन बोला, डिल्यूजन मतलब पढ़ाई में डिल्यूजन होना चाहिए कि तुम भाई पढ़ रहे हो पढ़ रहे हो पढ़ रहे हो, अभी इतना भी गंदा नहीं होना चाहिए कि भाई तुम्हारा हेल्थ की ही, समझ रहे हो, तुम उस इतना गंदा वो कर दिए कि तुम अब पढ़ ही नहीं पा रहे, तुम बैठ ही नहीं पा रहे, तो वो भी कोई मतलब नहीं है, समझ रहे हो। तो तुम्हें मतलब हेल्दी वे में डिल्यूजनल होना है। आज के लिए इतना ही, बहुत लंबा हो गया भाई, वीडियो 15 मिनट की बन गई है। थैंक यू फॉर वॉचिंग, बाय बाय, क्वांटम क्वांटम व्लॉग्स साइनिंग ऑफ।